हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष सिविल सर्विस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में हम अभी कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे ऑर्डर, पोल्स एंड जीरोस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो आज हम उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं कि कैसे हम पोल्स और जीरोस फाइंड करते हैं सिस्टम में। ओके, और उसको एस प्लेन में कैसे हमारा ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखा हुआ है। क्या दिया है? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय। ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है सिस्टम का, क्या दिया है? g ऑफ s इक्वल टू k s प्लस 8 डिवाइड बाय s प्लस 4 s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 13 s प्लस 42। डिटरमाइन पोल्स एंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पोल्स और जीरोस निकालने हैं और उसके बाद हमें उन पोल्स और जीरोस को एस प्लेन में क्या करना है? प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जीरोस फाइंड करते हैं। तो अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या होता है? जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो न्यूमरेटर पार्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं? इक्वल टू 0। ओके, जो न्यूमिनेटर पार्ट होता है ये होता है न्यूमिनेटर पार्ट और ये होता है डिनोमिनेटर पार्ट। तो जो न्यूमिनेटर पार्ट को जब हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाते हैं? जीरोस मिल जाते हैं ट्रांसफर फंक्शन के। तो s प्लस 8 इक्वल टू 0, मतलब s इक्वल टू -8। ये क्या हो गया हमारा? जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। पोल्स क्या होंगे हमारे सिस्टम के? तो ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसको इक्वल टू क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। ओके, तो उससे क्या मिलता है? हमें पोल्स मिल जाते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि s की ऐसी वैल्यू जिनको रखने से हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? जीरोस कहलाते हैं सिस्टम के। और s की ऐसी वैल्यू जिनको रखने से हमारे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो? इनफाइनाइट हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? पोल्स कहलाते हैं ट्रांसफर फंक्शन के। ओके, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जहां पे भी जीरोस पूछे हैं तो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसका जो न्यूमिनेटर वाला पार्ट है उसको इक्वल टू 0 कर देना, तो जो भी s की वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगी? 0। ओके, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको इक्वल टू 0 कर देना, तो जो भी s की वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगी? उस ट्रांसफर फंक्शन के हमारे क्या हो जाएंगे? पोल्स हो जाएंगे। ओके, तो क्या है हमारे डिनोमिनेटर वाला पार्ट? क्या है? यहाँ लिख रही हूं मैं s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 13 s प्लस 42 इक्वल टू 0। ओके, तो एक तो क्या हो जाएगा? s इक्वल टू 0। ओके, एक पोल हो गया 0 पे, s प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब s इक्वल टू -4। और एक क्या हो गया? s स्क्वायर प्लस 13 s प्लस 42 इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो ये सारी आपने इक्वेशन जो है वो मैथ्स में पढ़ी होंगी। हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? s स्क्वायर प्लस 13 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? हमें ऐसे तोड़ना होता है कोई भी दो वैल्यू में कि उनका ऐड क्या हो 13 के बराबर और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो उन दो वैल्यूज का 42 के बराबर। तो ऐसी 13 को कैसे तोड़ सकते हैं? सपोज 7 प्लस 6 का क्या होता है? 42। इन दो वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आना चाहिए? ये वाली वैल्यू आना चाहिए, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आना चाहिए। तो 7 प्लस 6 बराबर क्या होता है? 13, और 7 इंटू 6 क्या होता है? 42। तो हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं इस इक्वेशन को। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं? s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 6s प्लस 42 इक्वल टू 0। ये सब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा और हम डिटेल में हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करके। s कॉमन ले लेंगे तो s प्लस 7, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो s प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों पार्ट में से हम s प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? s प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? s प्लस 7 इक्वल टू 0, s प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब s इक्वल टू -7 और -6। ओके, तो टोटल हमारे पोल्स क्या हो गए? s इक्वल टू 0, -4 और क्या है? -7 -6। ये टोटल हमारे क्या आ गए? पोल्स आ गए, और ये क्या आ गया हमारा? जीरो। ओके, अब हमें देखना है कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे। हमारा एस प्लेन में हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। तो एस प्लेन हमारा क्या होता है? एस क्या होता है? एस की वैल्यू हमने आपको पहले भी बताई है, क्या होती है? सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओके, या फिर सिग्मा माइनस सिग्मा। तो ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये प्लस की जे ओमेगा वैल्यू माइनस की जे ओमेगा
वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले हम क्या प्लॉट करते हैं, जीरो। जीरो को हमने किससे बताया था आपको, किससे शो करते हैं, जीरो से। पोल्स को किससे शो करते हैं, क्रॉस से। तो जीरो हमारा कहां पे है, s इक्वल टू -8 पे। ओके, -8, तो ये होगी रियल वैल्यू है। सिग्मा मतलब रियल वैल्यू, जी ओमेगा मतलब इमेजिनरी वैल्यू। ओके, तो हमारा क्या है, रियल वैल्यू -8। तो सपोज यहाँ पे कहीं होगा, ये हो गया -8, ये हो गया हमारा जीरो प्लॉट। ओके, पोल्स को प्लॉट करना है तो पोल्स क्या है, पहला तो s इक्वल टू 0 पे, तो ये एक पोल हो गया s इक्वल टू 0 पे, ये s इक्वल टू -8 लिख लीजिए। ओके, दूसरा पोल है s इक्वल टू -4 पे, तो ये यहाँ हो गया सपोज -4, -7 पे, -6 पे, तो यहाँ पे ये हो गया -6 -7, s इक्वल टू -7, s इक्वल टू -6, s इक्वल टू -4। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना, सारी रियल वैल्यूज ही है हमारी। जीरो को हमने जीरो से शो किया, पोल्स को हमने किससे शो किया, क्रॉस से। ओके, तो इस तरीके से हमारे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि पोल्स और जीरोस हमें फाइंड करना है और आप एफ प्लेन में कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे आप उसको प्लॉट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, पोल्स और जीरोस फाइंड करने हैं, उनको एस प्लेन में प्लॉट करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट s इक्वल टू 2। s इक्वल टू 2 पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले पोल्स और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बताया कि क्या करना है। अगर पोल्स फाइंड आउट करने हैं तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको इक्वल टू क्या कर देना है, 0। डिनोमिनेटर वाला क्या पार्ट क्या है, s² प्लस 2 1 प्लस 0.5 s इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब s² प्लस 2 इक्वल टू 0 और 1 प्लस 0.5 s इक्वल टू 0। तो s² इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, s² इक्वल टू s इक्वल टू क्या हो जाएगा, i² इक्वल टू क्या होता है, -1। तो -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, i² और 2, ये क्या है, s² है। तो s इक्वल टू √ प्लस माइनस 2i², तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस j√2। तो एक हमारे पोल्स की वैल्यू ये आ गई, एक आ गई क्या, और ये 1 इक्वल टू -0.5 s इक्वल टू -1/0.5, पॉइंट हटेगा तो 0 ऊपर 5, तो 2, 5 2 10, तो s इक्वल टू क्या आ गया, -2। ओके, तो हमारे पोल्स की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारी, एक तो आ गई s इक्वल टू प्लस माइनस j√2 और दूसरी आ गई क्या, -2। ये आ गए हमारे क्या, पोल्स। ओके, सिंपल लिखोगे कि पोल्स हमारे क्या हैं, ये हैं। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस। अगर हमें जीरोस किसी सिस्टम में, तो आपने देखा कि यहाँ पे पोल्स की वैल्यू रियल भी है और इमेजिनरी भी है, और रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। हमने आपको बताया था इसलिए कि पोल्स की ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया कि पोल्स इन आ transfer function of system is first real, second imaginary, third real plus imaginary। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, रियल प्लस इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं, रियल भी, या फिर ऐसा दिया होगा 4 ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो सब हो सकते हैं, हो सकता है कि केवल रियल वैल्यू हो सकता है, केवल इमेजिनरी हो सकता है, रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन हो, तो ये तीनों ही वैल्यू होंगी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि पोल्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ओके, तो पोल्स फाइंड कर लिए। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हमने आपको क्या बताया, ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमिनेटर पार्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0। तो न्यूमिनेटर पार्ट क्या है, s² प्लस 4 1 प्लस 2.5 s इक्वल टू 0। ओके, तो पहले लेंगे s² प्लस 4 इक्वल टू 0, s² इक्वल टू -4, s² इक्वल टू क्या आ जाएगा, j² इंटू 4। तो s इक्वल टू प्लस माइनस 2
जे। ओके, इसका अंडर रूट लेंगे आप, जे बाहर आ जाएगा, 4 का 2 प्लस माइनस 2j। दूसरा 1 इक्वल टू माइनस 2.5 एस इक्वल टू माइनस 1 बाय 2.5, पॉइंट हटेगा, 0 जो है 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, एस इक्वल टू माइनस 0.4, 5 4 जा 20। ओके, तो जो जीरोस आए वो क्या है, प्लस माइनस 2j और माइनस 0.4, ये क्या आ गए हमारे जीरोस। ओके, अब हमें क्या करना है, इनको प्लॉट करना है एफ प्लेन में। एफ प्लेन में हमें इन्हें प्लॉट करना है। ये है सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा। ओके, तो सबसे पहले हम पोल्स प्लॉट करते हैं। पोल्स को हम किससे शो करते हैं, क्रॉस से, और इसको जीरो से। ठीक है, पोल्स कहाँ कहाँ है, -2 पे। सपोज ये है -2, ये है -2, ये एक पोल हो गया। दूसरा पोल कहाँ पे है, +√2j और -√2j। ओके, तो मतलब +√2j और √2j। इसका मतलब क्या है, रियल वाला पार्ट इसमें क्या है, 0। तो रियल पार्ट तो क्या है 0, केवल इमेजिनरी पार्ट है तो क्या है √2j। एक तो है +√2j, तो ये जाएगा √2j, और एक क्या है -√2j। तो अगर हमारे मल्टीपल पोल्स या फिर मल्टीपल जीरोस हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, हमारे पेयर्स में होंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेयर में मिल रहा है, मल्टीपल पोल्स है हमारे, तो +√2j -√2j, तो वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारे कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, मल्टीपल पोल्स और जीरोस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर। ओके, ऑलवेज अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है, दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो ये आपने पोल्स ड्रॉ कर लिए। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, जीरोस। जो जीरो की वैल्यू क्या है, पहली -0.4, तो सपोज ये होगी, बहुत कम ही वैल्यू है, -0.4। ओके, दूसरा जीरो क्या है, +2j और -2j। ओके, तो +2j क्या हो जाएगा, ये हो गया 2j और ये हो जाएगा -2j। ओके, तो ये आपने क्या किए, पोल्स और जीरोस ट्रांसफर फंक्शन के एफ प्लेन में प्लॉट कर लिए। ओके, अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट s इक्वल टू 2। s इक्वल टू 2 पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या फाइंड होगी। ओके, तो s इक्वल टू 2, तो g ऑफ 2 फाइंड करना, तो s की जगह हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे, तो 2² + 4 1 + 2.5 इंटू 2 डिवाइड बाय 2² + 2 1 + 0.5 इंटू 2। ओके, तो g ऑफ 2 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं यहाँ पे एक एक करके दिखाएं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपकी वैल्यू आएगी 2। ओके, तो जहां भी पूछे कि इस पे वैल्यू क्या होगी तो आपको सिंपल उसकी वैल्यू, मतलब s इक्वल टू 2 पे पूछा है तो s की जगह क्या रख देना है, 2। 5 पे पूछेगा तो 5 रख देना है। ओके, तो इस तरीके से आपसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, उनमें पोल्स और जीरोस फाइंड करने आते हैं हमारे, और उनको प्लॉट करने के लिए आता है एस प्लेन में। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें उल्टा दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्लॉट दे दिया है कि एस प्लेन में प्लॉट ड्रॉ करा है, उसमें आपको पोल्स और जीरोस दिखा दिए हैं। ठीक है, और अब आपसे पूछा है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, द पोल्स एंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन गिवन बिलो। ये आपको पोल्स और जीरोस इसमें दिखाए गए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि पोल्स कहाँ कहाँ पे है, 0 पे है, -3 पे और -4 पे है, और जीरो कहाँ, सॉरी पोल्स कहाँ, 0 है, -2 और -4 पे है, 0 कहाँ पे है, -3 पे। ओके, क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट s इक्वल टू 1 पे कितनी आएगी, 3.2। जैसे अपन ने अभी इसके पहले फाइंड किया था ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू एट s इक्वल टू 2 पे, तो ऐसे ही इन्होंने दिया है कि s इक्वल टू 1 पे जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.2। तो डिटरमाइन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए और गेन फैक्टर k फाइंड कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, g ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, तो g ऑफ s इक्वल टू क्या होगा, k इंटू ऊपर क्या होते हैं हमारे जीरोस, तो s, जीरो की वैल्यू क्या है,
3। ओके, जीरोस की वैल्यू क्या है हमारी -3, तो हम क्या लिखेंगे +3, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं s माइनस s1, तो s इक्वल टू क्या होता है s1 की वैल्यू ने कितनी दी -3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -3, तो ये क्या हो जाएगा s+3। ओके, यहां से सबसे पहले तो आप देख लीजिए जीरोस कहां कहां दिए हैं, s इक्वल टू -3 पे, और पोल्स कहां कहां है, ये दिख रहा है s इक्वल टू 0 पे और -2 पे और -4 पे। ओके, डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक तो पोल क्या है s इक्वल टू 0 पे मतलब s, दूसरा s+2 s+4। ओके, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब उनने क्या दिया, इस प्लॉट का हमारा काम हो गया है, ये आ गया हमारा कि ट्रांसफर फंक्शन ये होना चाहिए। उनने क्या दिया, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू एट s इक्वल टू 1 पे कितनी है 3.2, मतलब जब हम s इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 3.2। ओके, इसका मतलब k s की जगह क्या रख दें 1 + 2 1 + 4 इक्वल टू क्या आना चाहिए 3.2। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4k डिवाइड बाय 1 इंटू 3 5 इक्वल टू 3.2, तो 4k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 5 3 जा 15, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटाएंगे तो 15 डिवाइड बाय 4, 5 2 जा 10 5 3 जा 15। ओके, 2 6 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। ओके, गेन फैक्टर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारी 12, ये क्वेश्चन पूछा था। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा हमारा, g ऑफ s इक्वल टू k की जगह हम क्या रख देंगे 12, तो 12 इंटू s+3 डिवाइड बाय s+2 s+4, ये क्या हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से या तो पोल्स और जीरो फाइंड करने पूछ लें, या पोल्स और जीरो दे दिए जाएं और आपसे ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से आपसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।